दोस्तों, अपने देश में भिक्षा मांगने को अपमानजनक नहीं माना जाता था। बहुत सारे महान लोग, ऐसे लोग जिनकी इस देश में पूजा होती है, वे भिक्षुक थे। इसलिए हमें भिक्षुक बनने में शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। भिक्षा को हम अपनी गुणवत्ता बढ़ाने और अपनी सीमाओं से परे जाने के एक साधन के तौर पर देखते हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, अपने देश में भिक्षा मांगना आध्यात्मिक परंपरा का अंग रहा है। लोग अपने भोजन को खुद नहीं चुनते थे, वे बस भिक्षा मांगते थे और जो कुछ भी मिल जाता था खा लेते थे। यह बड़े गौरव की बात समझी जाती थी कि आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा कोई शख्स आपके दरवाजे पर खड़ा आपसे भिक्षा मांग रहा है और आप उसे कुछ भेंट दे रहे हैं। दोस्तों, आजकल ऐसी परंपराओं का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे तमाम लोग हैं जो आध्यात्मिक साधक का चोला धारण करके भोजन और पैसों की तलाश में भीख मांगते नजर आते हैं। ये सामान्य भिखारी ही होते हैं। लेकिन जब लोग पूरी जागरूकता के साथ मांगते थे, तो उसमें अलग तरह की संभावना होती थी, उसका अर्थ ही अलग होता था। दोस्तों, अब सवाल आता है कि क्या भिक्षा मांगने वाले की मदद करनी चाहिए? जब कोई आपके सामने हाथ फैलाता है और आपको यह लग जाए कि यह भिक्षा मांगने के रिवाज का दुरुपयोग कर रहा है, तो आप उसे भीख देने से मना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वह मजबूरी में अपनी सही जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहा है, तो एक अच्छे इंसान के नाते उसकी मदद जरूर कीजिए। जरा सोचकर देखिए, यूं ही सड़क पर किसी के सामने हाथ फैलाना कितना मुश्किल काम है। वह इंसान इस सब से गुजर रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको इस पूरे तथ्य को गौतम बुद्ध की एक बहुत ही रोचक कहानी से आपको समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक छोटी सी अनुरोध है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, गौतम और उनके शिष्य लगातार गांव-गांव और शहर-शहर घूमते रहते थे। वे जहां भी जाते, उनके साथ कम से कम 2000 से 3000 भिक्षु होते थे। ये सभी लोग भिक्षा मांगकर अपना भोजन खाते थे। दोस्तों, भारत एक ऐसी संस्कृति है जहां अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति आपके दरवाजे पर आकर भोजन मांगता है, भले ही आपके अपने बच्चों ने खाना न खाया हो, तो आपको पहले उसे भोजन देना चाहिए। जब लोग ऐसे थे, तो जब भी वे 2000 से 3000 भिक्षुओं के साथ किसी शहर में प्रवेश करते, तो अचानक ग्रामीणों पर दबाव बढ़ जाता। इसलिए उन्होंने एक नियम बनाया कि वे कभी भी किसी स्थान पर 3 दिन से अधिक नहीं रुकेंगे, ताकि लोगों पर बोझ न पड़े। दोस्तों, केवल मानसून के दौरान जंगलों में पैदल यात्रा करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में भारी बारिश होती है। जंगलों से होकर चलना जोखिम भरा होता और कई लोगों की जान चली जाती। इसलिए यह वह समय था जब वे एक बड़े शहर में रहते थे और कई घरों में फैल जाते थे। दोस्तों, दिन के समय भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए बाहर गए। आनंद तीर्थ की मुलाकात एक वेश्या से हुई। उसने उसे भिक्षा दी। उसे देखा, वह लंबा और सुंदर युवक था और कहा, मैंने सुना है कि भिक्षु आश्रय की तलाश में हैं। तुम मेरे घर में आकर क्यों नहीं रहते? आनंद तीर्थ ने कहा, मुझे बुद्ध से पूछना चाहिए कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। वह वास्तव में ताना मारते हुए बोली, ओह, तुम अपने गुरु से पूछना चाहते हो? जाओ और उनसे पूछो।
चलो देखते हैं कि वह क्या कहते हैं। आनंद गौतम के पास वापस गया और उसने जो कुछ भी इकट्ठा किया था उसे उनके चरणों में रख दिया। हर किसी को जहाँ भी जाना था वहाँ भोजन और आश्रय मिलना चाहिए। इसलिए आनंद ने पूछा, यह महिला मुझे आमंत्रित कर रही है, क्या मैं वहाँ रह सकता हूँ? गौतम ने कहा, अगर वह तुम्हें आमंत्रित कर रही है तो तुम्हें वहाँ जाकर रहना चाहिए। यह सुनकर आसपास के शहरवासी भड़क गए। उन्होंने कहा, क्या एक भिक्षु एक वेश्या के घर में रहने जा रहा है? यही है, यह आध्यात्मिक प्रक्रिया भ्रष्ट हो गई है। गौतम ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? औरत उसे बुला रही है, उसे वहीं रहने दो, क्या दिक्कत है? लोग उठने लगे। उसने कहा, रुको, मैं इस रास्ते पर हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि यह जीने का सबसे कीमती और शक्तिशाली तरीका है। अब तुम मुझे बता रहे हो कि उसके तरीके मेरे से ज्यादा शक्तिशाली हैं? अगर यह सच था तो मुझे उसके साथ जाना चाहिए। एक सच्चे साधक के रूप में ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कुछ ज्यादा ऊंचा मिलता है तो आपको उसके लिए जाना चाहिए। लोग बहुत नाराज थे और जाहिर है कई लोग चले गए। आनंद उसके पास गया और रहने लगा। बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई। उसने सिर्फ एक पतला लबादा पहना हुआ था, इसलिए उसने उसे एक बढ़िया रेशमी चादर दी। उसने खुद को उससे ढक लिया। जब लोगों ने यह देखा तो उन्होंने इसे इस बात का सबूत मान लिया कि वह भटक रहा है। उसने उसके लिए बढ़िया खाना बनाया। उसने खाया। शाम को उसने उसके लिए नृत्य किया। वह बहुत ध्यान से देखता रहा। जब लोगों ने संगीत सुना तो उन्हें लगा कि वह गिर गया है। समय बीतता गया। जब बारिश रुकी और आगे बढ़ने का समय आया तो आनंद एक महिला भिक्षु के साथ गौतम के पास आया। यह सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति है। तो देखा दोस्तों, एक आध्यात्मिक इंसान भिक्षा इसलिए मांगता है क्योंकि वह अपने अहम को छोड़ना चाहता है। आमतौर पर लोगों की सोच होती है कि मैं अपनी आजीविका कमाता हूँ, मेरा अपना पैसा है, मेरा अपना भोजन है, मेरा अपना घर है। ये विचार आपके अहम को बढ़ाते हैं। एक दिन एक आदमी कुछ फूल लेकर गौतम बुद्ध के पास आया। यह हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जब हम किसी गुरु से मिलने जाते हैं तो उनके लिए फूल ले जाते हैं। जब वह इंसान फूल लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, गिरा दो। उस शख्स ने इधर उधर देखा और सोचा कि गौतम उससे क्या गिराने को कह रहे हैं। उसे लगा कि उसे फूल गिराने हैं। उसने हिचकिचाते हुए कहा कि ये फूल तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। गौतम ने फिर कहा, गिरा दो। उस इंसान ने फूलों को गिरा दिया। गौतम ने फिर कहा, गिरा दो। उस आदमी ने कहा कि मैंने फूल तो गिरा दिए, मैं आपके लिए फूल लाया था, लेकिन जब आपने कहा कि गिरा दो तो मैंने फूल गिरा दिए। अब आप क्या गिराने की बात कह रहे हैं? गौतम ने कहा, नहीं, पहले अपने अहम को गिराओ। फूल कोई समस्या नहीं है। तुम मेरे लिए फूल लाए, अच्छी बात है, मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा, लेकिन पहले अपने अहम को छोड़ो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।